हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आपके सामने जो थंबनेल दिख रहा है उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, समग्र आईडी से जमीन को लिंक करना मतलब समग्र में खसरा ई-केवाईसी। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है कि आप घर बैठे खुद समग्र आईडी से खसरा की ई-केवाईसी कैसे कर सकते हैं, ये खसरा को लिंक कैसे कर सकते हैं। एक चीज और दोस्तों ध्यान रखें, ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपको जल्द से जल्द करवाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी 2000 रुपए की जो किस्त आती है किसान सम्मान निधि की, वो भी बंद हो सकती है। इसके अलावा किसानों को शासन स्तर से मिलने वाली बहुत सारी सुविधाओं पर रोक लग सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस ये करके देखेंगे किस तरह से आपको समग्र आईडी में खसरा की केवाईसी करना है या जमीन को समग्र आईडी और आधार कार्ड से लिंक करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है समग्र पोर्टल, जिसका URL है samagr.gov.in। ये आप जैसे दोस्तों ओपन करेंगे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने दिखेंगी, जिसमें अभी फिलहाल 4 नंबर की जो जानकारी है उसमें देखिए, राजस्व महाअभियान के अंतर्गत समग्र ई-केवाईसी के माध्यम से अपनी भूमि को समग्र आईडी एवं आधार से लिंक करने हेतु यहाँ क्लिक करें। ये ऑप्शन आपको डायरेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है कि आपको आपकी समग्र आईडी में भूमि की जो जानकारी है वो और आधार से लिंक भूमि को कर सकते हैं। दोस्तों, इस ऑप्शन से आप डायरेक्ट आपकी भूमि और जो भी जमीन है आपकी उसको समग्र आईडी और आधार कार्ड से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको यहाँ से नहीं जाना है तो फिर इसको आप क्रॉस कर दीजिए और यहाँ पे नीचे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखिए, जहाँ से हम समग्र में ई-केवाईसी करते हैं वही ऑप्शन दोस्तों अब समग्र में ई-केवाईसी के साथ साथ भूमि को भी लिंक करने का ऑप्शन उसमें दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए ब्लिंक हो रही है जानकारी। 2 नंबर की जो टैब है, ऑप्शन जो दिख रहा है, इसमें आपको ई-केवाईसी और भूमि लिंक करें, इस ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, समग्र आईडी में केवाईसी से संबंधित जो भी अभी तक हम प्रक्रिया कर रहे थे वही प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। इसमें बस ये है कि इसमें जमीन का ऑप्शन और जोड़ दिया गया है, जमीन भी इसके साथ में लिंक हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे की साइड आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सदस्य का समग्र आईडी प्रविष्ट करें। यहाँ पे जो 9 अंकों की सदस्य की मेंबर आईडी रहती है समग्र की, उसको दोस्तों आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। समग्र की मेंबर आईडी और कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अधिकतर कुछ इस तरह का मैसेज आएगा। दोस्तों, यदि ये मैसेज नहीं आता है तो फिर आप डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। इसको समझ लीजिए कि आपने आपके समग्र आईडी में ई-केवाईसी ऑलरेडी यदि करा रखी होगी तो इस तरह का दोस्तों मैसेज आएगा। और चूंकि हमको अभी जमीन को भी इससे लिंक करना है, इसलिए हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। भले ही आपने आधार में कोई संशोधन नहीं कराया, उसका मतलब ये है कि आपकी ई-केवाईसी ऑलरेडी है। आप फिर से ई-केवाईसी कराना चाहते हैं तो वहां पे क्लिक करना है, नहीं कराना चाहते तो नहीं पे क्लिक करना है। चूंकि हम ई-केवाईसी हमारी ऑलरेडी है या नहीं है तो आगे जाना ही है, और यदि आपने करा रखी है पहले से तो फिर से आपको वहां पे क्लिक करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब हमको जमीन भी ई-केवाईसी के माध्यम से आधार से और समग्र आईडी से लिंक कराना है। इसलिए आप यहाँ पे इसको हाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आपने हाँ पे क्लिक किया, अब देखिए स्क्रॉल डाउन नीचे करें तो यहाँ पे आपका सदस्य का जो मोबाइल नंबर है, जो समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज है, वो मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, लास्ट वाले। क्योंकि आपको मालूम है समग्र आईडी में जब केवाईसी हम करते हैं तो सबसे पहले मोबाइल नंबर जो समग्र आईडी में लिंक है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंचता है। ओटीपी हम एंटर कर, इसके बाद जो समग्र की डिटेल है वो आपके सामने दिखती है। अब यदि आपको यहाँ पे लग रहा है कि मोबाइल नंबर ये आपका गलत है या नहीं है, आपका चालू नहीं है, आपके पास नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट कर ऑप्शन एक दिया गया है बटन, यहाँ से जाके आप समग्र आईडी में जिस मोबाइल नंबर को आप दर्ज कराना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर आप यहाँ से अपडेट कर लें और उसी मोबाइल नंबर पे आपको यहाँ पे ओटीपी मिल जाएगा। अभी फिलहाल मेरी कंडीशन में ये मोबाइल नंबर सही है तो मैं यहाँ पे ओटीपी भेजे पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैसेज आ गया, ओटीपी सेंड हो चुका है। इसको क्लोज कर देते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन दोस्तों आपको आ जाएगा। इस बॉक्स में आपको ओटीपी एंटर करना है, इसके बाद सुरक्षित करें, इस पे क्लिक करेंगे। ये जैसे क्लिक किया दोस्तों, आपने समग्र के अनुसार व्यक्तिगत जानकारी जो आपने समग्र आईडी 9 डिजिट की डाली थी उसके अनुसार जो डेटाबेस में जानकारी है वो सब आपके सामने यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, नीचे ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है, तो इसका मतलब आपको भूमि लिंक करने वाला ऑप्शन यही है। आधार से और समग्र आईडी से आपकी जो जमीन है, जो भूमि है, वो लिंक हो जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ पे हाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, ये प्रोसेस ये आप समझ लीजिए कि आपकी समग्र में केवाईसी भी हो रही है, इसके साथ ही यदि आपने ऑलरेडी केवाईसी कर रखी तो फिर से केवाईसी हो रही है, और यदि नहीं की तो केवाईसी के साथ साथ आपकी जमीन भी समग्र आईडी और आधार कार्ड से लिंक हो रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको हाँ पे क्लिक करना होगा। हाँ पे जैसे क्लिक करेंगे नीचे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं जिसमें आपको जमीन आपकी कहाँ पे है वो सर्वे नंबर आपको ओपन करना होगा। सबसे पहले आपका जिला, जो भी जिला आपको लगता है वो जिला सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद तहसील जो लगती है वो तहसील सिलेक्ट करेंगे।
इसके बाद कौन से गांव में आपकी जमीन है वो गांव आप सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप ये तीनों कॉलम फिल कर लेंगे, गांव सिलेक्ट कर देंगे, तो इसके बाद सर्वे नंबर आपको यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। तो इसमें आपका जो भी सर्वे नंबर है उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे सर्वे नंबर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे खोजे वाला एक बटन मिल रहा है, यहाँ पे आपको खोजे पे क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करेंगे, अब नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको भूमि से संबंधित जो भूमि स्वामी है उसकी जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे दिखी जाएगी, उनका नाम, उनका पिता पति का नाम और उनका गाँव। यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप ध्यान रखें कि आवेदक मतलब जो जिस किसान या जिस कृषक की हम समग्र आईडी में आधार जमीन को लिंक कर रहे हैं दोस्तों, वो आवेदक कहीं का भी हो सकता है, उसकी जमीन दूसरी जगह भी हो सकती है। तो आपको सर्च उसी जगह से करना जिस जगह पे वो जमीन है। निवासी और कहीं का हो सकता है व्यक्ति या किसान, उसकी जमीन दूसरी गांव में या दूसरे शहर में भी हो सकती है। तो उसको आप जो सर्च वाला बॉक्स दिया था, जिला, तहसील, गांव, वो वही सिलेक्ट करें जहां पे उसकी जमीन है, भले ही वो निवासी और कहीं का हो। ठीक है, जैसे ये नाम एक खसरा नंबर मैंने सर्च किया, ये डिटेल आ गई है सामने। ये बॉक्स पे इसको गोल जो आइकॉन दिख रहा है इस पर टिक लगाना है। अब जैसे दोस्तों आपने इस पर टिक लगाया, अब नीचे की तरफ देखिए और ऑप्शन आपको खुल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक बार और जमीन का जो भूस्वामी है उसकी जानकारी यहाँ पे दिख रही है, और राइट साइड में आपको उस जो भूमि स्वामी है उसके जितने भी इस हल्के में, जो हल्का क्षेत्र रहता है पटवारी हल्का, उसमें जितने भी उसके नंबर है, खसरा नंबर, वो सब नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और उनका भूमि का प्रकार और उनका क्षेत्रफल। मतलब आपने एक किसी गांव का आपने एक सर्वे नंबर सेलेक्ट किया, उसको खोजे पे क्लिक किया, सर्च के बाद ये नाम आ गया। नाम पे जैसे ही इसमें गोल आइकॉन पे आपने क्लिक किया तो नीचे भूमि से संबंधित जानकारी और भूमि स्वामी से संबंधित जानकारी और डिटेल यहाँ पे नीचे खुल जाती है। अब चूंकि यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि उस व्यक्ति का जितने भी जगह जमीन है, जितने भी खसरे हैं, सभी खसरे, सभी जमीन एक ही बार में आपको लिंक कर देना है समग्र आईडी और आधार कार्ड से। अभी एक पटवारी हल्का में जितने भी नाम इसके दिख रहे होंगे इस नाम से, वो सभी नंबर, खसरा नंबर यहाँ पे दिख गए हैं। इनको आपको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए राइट साइड में कॉर्नर में क्रॉस और राइट के दो निशान आ रहे हैं। अब दोस्तों यदि ये सब सही है, तीनों नंबर एक पटवारी हल्का में जो आ रहे हैं वो सब सही आ रहे हैं, तो आपको सीधा यहाँ पे आगे बढ़े, नीचे दो बटन आपको दिख रहे हैं, आगे बढ़े पे क्लिक करना है। लेकिन यदि इस किसान की और जगह भी जमीन है और कहीं भी इसके खसरे हैं, तो फिर आपको अन्य भूमि जोड़ें, ये वाला एक बटन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करके दूसरी जगह की भूमि भी आपको जोड़ना होगा। मैं क्लिक करके आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, नीचे वाली जमीन यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब ऊपर फिर से वो सर्च वाला बॉक्स आ जाता है। अब जैसे दूसरी जगह कहीं भी कोई सा भी जिला, कोई सी भी तहसील या कोई सा भी गांव आप सिलेक्ट करेंगे, वहां पे कोई सा भी खसरा जो उनका है वो आप सिलेक्ट करेंगे, खोजे पे क्लिक करेंगे तो वो डिटेल भी नीचे आपको सामने दिख जाएगी। अब वही नाम पे आप ये बॉक्स गोल जो आइकॉन दिख रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल भी नीचे सामने आ जाएगी। मैं इस पे आपको क्लिक करके बता देता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे जैसे पहले वाले खसरे नंबर जो हमने खसरा जो सिलेक्ट किया था उसकी डिटेल दिख रही थी, उसी तरीके से इस वाले नंबर के भी जितने भी खसरा है उस पटवारी हल्का में वो सब खसरा और उनका क्षेत्रफल दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में तीनों पे राइट का निशान लगा हुआ है, क्रॉस का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। अब यदि यहाँ पे आपने कुछ गलत सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ से आप क्रॉस करने के बाद इसको आप हटा सकते हैं, और यदि आपने सब सही सिलेक्ट किया, सब जगह की जमीन जितने भी खसरे हैं सभी खसरे नंबर आपने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, तो फिर आपको आगे बढ़े पे बटन पे क्लिक करना होगा। और यदि आपको यहाँ से हटाना है तो फिर यहाँ पे क्रॉस वाला जो आइकन दिख रहा है बटन, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल हट भी जाएगी। ठीक है, अब जिस पे राइट का निशान लगा होगा सिर्फ वही डिटेल आपके इस समग्र आईडी में सेव होगी। यहाँ पे आगे बढ़ने वाला बटन दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, इसमें कुछ जानकारी आपको सामने दिखेगी। यदि इस किसान की पहले से केवाईसी दर्ज नहीं है समग्र में, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर एंटर करने का भी ऑप्शन आता है। यदि वो आए तो आप आधार नंबर एंटर करके आगे बढ़ जाइए। यदि वो नहीं आ रहा, इसका मतलब इस व्यक्ति की समग्र आईडी में आधार नंबर ऑलरेडी फीड है, मतलब केवाईसी पहले से दर्ज है। हालांकि अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो जमीन को समग्र आईडी से जोड़ने की प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब जमीन की केवाईसी एक तरह से कर रहे हैं। तो हम इसके लिए आगे बढ़ेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दो बटन, ओटीपी द्वारा और बायोमेट्रिक द्वारा। आप चाहें तो आधार में लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर भी आप ये प्रोसेस आगे कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट डिवाइस में बायोमेट्रिक कैप्चर करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिलहाल ओटीपी द्वारा वाला ऑप्शन टिक कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे चेकबॉक्स आ रहा है, इसको भी आपको टिक करना होगा। नीचे एक बटन मिल जाएगा आपको जिसमें लिखा हुआ है आधार से ओटीपी का अनुरोध करें, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं आपके सामने मैसेज आ गया कि आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर ओटीपी पहुंच गया है। उस मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। इसको आप क्लोज करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ओटीपी एंटर करने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। इस बॉक्स में आपको ओटीपी एंटर करना है, इसके बाद स्वीकार करे वाला बटन क्लिक करना होगा। दोस्तों यह वीडियो जो CSC सेंटर के VLEs या MP ऑनलाइन कियोस्क या अदर जो साइबर कैफे हैं उनके जो संचालक देख रहे हैं तो वो चाहें तो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम भी यूज करके किसान की KYC कर सकते हैं। लेकिन जो आम किसान लोग या आम लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए सामान्य प्रोसेस है और वो घर बैठे भी ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। बस उसमें सिर्फ आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो OTP के द्वारा आप घर बैठे भी ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं जो मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस बॉक्स में आपको OTP डालना है, इसके बाद स्वीकार करे वाला बटन क्लिक करना है। इस तरह से आप अगले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो जानकारी है जिस हितग्राही का, जिस किसान का हम समग्र में KYC कर रहे हैं, वो समग्र में जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे दिख रही है और आधार में जानकारी वो यहाँ पे दिख रही है, फोटो यहाँ पे दिख रहा है। अब ये दोस्तों आप ये चीज इसको देख के समझ गए होंगे कि जैसे हम समग्र में KYC करते हैं प्रोसेस सारी लगभग वही है। बस इससे पहले के जो स्टेप में हमने जमीन को हाँ पे क्लिक करके उसमें जमीन का नंबर डाला है, बस वो थोड़ी सी स्टेप उसमें आगे बढ़ी है, एक्स्ट्रा उसमें जुड़ी है। बाकी की प्रोसेस वही है जो हम समग्र में KYC ऑलरेडी करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम, लिंग, मेल फीमेल ये सब ऑटोमेटिक आएगा ही। जन्म तिथि समग्र में डली है वो आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आधार के अनुसार जन्म तिथि आपको इस बॉक्स में डालना होगा। इसके बाद जो जन्म तिथि से संबंधित दस्तावेज हैं, जिस किसान की आप ये समग्र में KYC कर रहे हैं जमीन वाली, उसका दस्तावेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे उसको आपको अपलोड कर देना है। इतना सब दोस्तों करने के बाद आप फिर से नीचे एक बार और स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे आपको 2 चीजें और मिलेंगी जिसमें आपको पहले चेकबॉक्स पर टिक लगाना है, दूसरे चेकबॉक्स पे भी आप एक बार टिक लगा के देख लीजिए। जैसे आप इस पर टिक लगाएंगे और जिस व्यक्ति की आप ये KYC कर रहे हैं उनका हिंदी में नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इंग्लिश में नाम आप ऊपर देख लिया है, इंग्लिश में नाम आधार के अनुसार ऑटोमेटिक समग्र ID में हो जाता है। इसके अलावा हिंदी में यदि आपको आधार कार्ड में नाम कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग लिखा हुआ है तो फिर आप आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे नाम हिंदी में भी चेंज आपको करना होगा दोस्तों। और यदि नाम सेम है तो आप चाहें तो टिक लगा के भी आगे बढ़ सकते हैं और आप इसको अनचेक भी कर दें, टिक हटा दें, तो भी आप आगे की प्रोसेस आपकी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आप यहाँ पे ग्राम पंचायत /बार्ड को अनुरोध भेजें, इस वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और ये देखिए सक्सेस हो चुकी है और हमारी एक रिक्वेस्ट ID भी यहाँ पे आ गई है। आप चाहें तो रिक्वेस्ट ID को भी आप नोट करके रख लीजिए। अब आपकी जो रिक्वेस्ट है KYC वाली वो आपकी, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपकी ग्राम पंचायत में पहुंची है, यदि आप नगरीय क्षेत्र से हैं तो फिर आपकी नगर पालिका में ये रिक्वेस्ट पहुंची है जहां से उसको अप्रूव किया जाना है। तो आप ये नगर पालिका या ग्राम पंचायत वहां पे जाके आप इसकी सूचना दे दें कि हमने KYC कर ली है, तो वहां से वो अप्रूव हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से समग्र में जो KYC वाली प्रोसेस है उसी में एक ऑप्शन हमने देखा किस तरह से हमको जमीन का नंबर भी, खसरे का नंबर भी इसमें ऐड करना है और हमारी ये जमीन की KYC भी समग्र ID से इस तरह से हो गई है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे से पूछ सकते हैं। सभी को नमस्कार, बहुत